नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इमाम खामनेई का बयान आया है कि हैदर के नाम पर जंग शुरू होगी। जी हां, अली अपनी जुल्फिकार लेकर खैबर लौट रहे हैं। अब जंग के खिलाफ जंग होगी। बम फेंकने वालों पर बम फेंके जाएंगे, हमले करने वालों पर दोगुनी ताकत से हमले होंगे। ईरान सख्ती से थोपी गई, मुसल्लत की गई जंग के खिलाफ उतरेगा। जो हमारा इतिहास जानते हैं उन्हें पता है कि हम सरेंडर करने वाले, झुकने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लोग, हमारी जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई हमें दबाए, हमें डिक्टेट करे। तो ईरान झुकेगा नहीं और इस्राइल रुकेगा नहीं, यह तय हो गया है। उस पर से अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का ईरान इस्राइल जंग में सीधे दखल देने की बात कहना और उस पर इमाम आयतुल्लाह खामनेई का अमेरिका को भी यह कह देना कि अगर अमेरिका मैदान में आता है तो ईरान उससे भी निपट लेगा। यानी जंग मिडिल ईस्ट में और भयावह होने जा रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ईरान पर हमले नहीं हो रहे, ऐसा भी नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इस्राइल को भी जबरदस्त जख्म दे रहा है ईरान। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस्राइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गया है। खबर तो यह भी आ रही है कि ईरान ने यूनिट 8200 को हिट कर दिया है। यह इस्राइल में मोसाद का सेंटर है, हेडक्वार्टर नहीं। देखा जाए तो इस्राइल के इंटरसेप्टर्स, उसके एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से फेल हुए हैं और यह लगातार हो रहा है और यह लड़ाई इस्राइल को बहुत महंगी पड़ रही है। उसका हर रोज जबरदस्त खर्चा हो रहा है। उधर ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में भी कह दिया है कि अमेरिका को जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर अपनी मिसाइलें तान दी हैं। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ईरान ने इतनी मिसाइल मारी है, ऐसी बरसात की है कि इस्राइल का एयर डिफेंस सिस्टम हांफने लगा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने हमसे राब्ता किया था। मैंने कहा देर हो चुकी है। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के अमेरिका को लेकर तेवर बता रहे हैं कि उनके पास अमेरिका के लिए भी जबरदस्त तैयारी है। अरब देशों की सरजमीन पर अमेरिकी एयरबेस से अमेरिका को तेल और रनवे तो मिल जाएगा, लेकिन ईरान अमेरिका की वजह से उन अरब देशों का भी हाल बुरा करेगा, यह भी तय है। वो पिछले 1 साल से अरब मुल्कों को इंतबाह दे रहा है कि किसी ने भी अमेरिका और इस्राइल को अपना बेस दिया या मदद की तो वो ईरान का दुश्मन माना जाएगा और तगड़ी कार्रवाई का सामना करेगा। जानकार मान रहे हैं कि खामेनेई ने जिस तरह से अमेरिका को चैलेंज किया है कि आ जाओ देख लेंगे, वो बिना तैयारियों के मुमकिन नहीं है। अमेरिका समंदर से भी आएगा और समंदर में ईरान को मात देना बेहद मुश्किल है। कहा जा रहा है कि ईरान की समंदरी ताकत से अभी इस्राइल अमेरिका का पाला नहीं पड़ा है। जैसे ही जंग बढ़ेगी, समंदर पर आएगी। अमेरिका भी समंदर के रास्ते ही ईरान के करीब पहुंचेगा। ऐसे में ईरानी नेवी की ताकत से भिड़ना आसान नहीं होगा। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि समंदर में ईरान बादशाह है, उसकी ताकत कई गुना समंदर में बढ़ जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नेवी के पास सैकड़ों छोटे बड़े युद्धपोत हैं। उनके पास समंदर में ड्रोन यूनिट कैरियर भी हैं और ईरानी ड्रोन बिल्कुल फाइटर प्लेन की तरह होते हैं और उनसे भी तेज स्पीड से दुश्मन पर घातक हमले करते हैं।
इसराइल के पास सिर्फ 5 पनडुब्बियां हैं तो ईरान के पास 19 पनडुब्बी या सबमरीन हैं। कहा जाता है कि इसराइल की एयरफोर्स काफी तेज है, लेकिन समुद्र में ईरान का राज चलता है। ईरानी नेवी दुनिया की सबसे प्रोफेशनल नेवी में से एक है। फारस की खाड़ी के अलावा ईरान की नेवी कैस्पियन सागर, ओमान की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में भी काम करती है। इतना ही नहीं, ईरान की नेवी और पासदाराने इस्लाम यानी IRGC के पास एक ऐसी चाबी है जिससे दुनिया हिल जाएगी। दुनिया का तेल कारोबार एक छोटे से 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते पर टिका है, जिसे हुर्मुज की खाड़ी या आबनाए हुर्मुज कहा जाता है। यह रास्ता पश्चिमी एशिया में ईरान और ओमान के बीच से गुजरता है और वैश्विक तेल आपूर्ति की लाइफलाइन है। लेकिन अब बात अस्तित्व पर आ गई है तो इस रास्ते पर भी खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हालात और बिगड़े तो वो इस खाड़ी को भी बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आ सकता है और कई देश अपनी तेल जरूरत का 90% आयात यहीं से करते हैं। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरानी नेवी अगर हुर्मुज पर अड़ गई तो अमेरिका को भी इसे खाली कराने में पसीने आ जाएंगे। इस कदर कंट्रोल है ईरान की नेवी का इस समुद्री रास्ते पर। जानकार कहते हैं कि ईरान अपनी पनडुब्बियां और जंगी बेड़े निकाल रहा है। यह इसराइल अमेरिका को एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जब ईरान के समर्थक यमन के अंसारुल्लाह ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को रेड सी में उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया तो समझा जा सकता है कि ईरान, जो हूतियों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, वो क्या क्या नहीं कर सकता। तो जानकार मानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस यूक्रेन जंग की तरह अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ युद्ध में अगले 2-3 साल के लिए फंस जाए। जब हूती और जिस तरह से उन्हें अंसारुल्लाह कहा जाता है, वो इसराइल और अमेरिका का जीना मुश्किल कर सकते हैं रेड सी पर, तो ईरान अपने इलाके में बड़ी ताकत साबित हो सकता है इन दोनों मुल्कों के लिए। अब देखना होगा कि कौन कौन इसमें आगे आते हैं उनकी मदद के लिए और ईरान उनसे भी कैसे निपटता है, क्योंकि जंग अब बड़ी हो गई है। आप क्या सोचते हैं? अमेरिका के उतरने पर ईरान कैसा रिएक्ट करेगा? कितनी ताकत से मार करेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और फिर क्या अमेरिका के उतरने से जंग यहीं खत्म हो जाएगी? ईरान का बड़ा नुकसान होगा? ट्रंप जो बात कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो बड़ा क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए आपके आकलन क्या कहते हैं। इमरान खान के साथ दिन दुनिया शो में आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।